हम आपको लगातार करोल बाग से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, जहां पर जो आईएएस की तैयारी करने के लिए विद्यार्थी लोग पहुंचे हुए थे वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह मैंने आपको बताया किस प्रकार से 27 जुलाई को राउज़ आईएएस एकेडमी के अंदर उसके बेसमेंट में जहां पर लाइब्रेरी बनी थी उसमें विद्यार्थी लोग पढ़ाई कर रहे थे और फिर ड्रेनेज की जो पानी लीक होती है और फिर जो बेसमेंट है वो पानी से भर जाता है और 3 विद्यार्थी की वहाँ पर मौत हो जाती है। बताएं क्या कहेंगे इस पर? आप एक बात बताइए, एक किसान जब साल भर अपनी फसल जोतता है तब जाके वो 5-6 लाख रुपए इकट्ठा कर पाता है, उसके बाद वो अपने लड़के को दिल्ली पढ़ने भेजता है। यहाँ पे कोचिंग माफिया 2.5-3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं और इतना ही उनका पैसा खाने पीने रहने में खर्च हो जाता है। यानी आप एक समझ लीजिए, जो एक किसान 4 से 5 से 6 लाख रुपए साल भर में अपनी फसल जोत के कमा पाता है और यहाँ आके उनका लड़का पढ़ता है 7-8 लाख रुपए खर्च करता है और उसके बावजूद भी उसकी कोई सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करता कोई भी इंस्टीट्यूट वाला। और बदले में उसके पिता को क्या मिलता है? अपने बेटे का शव। उसके पिता बड़ी उम्मीदों से भेजते हैं कि हमारा लड़का जाएगा, वहाँ पढ़ेगा लिखेगा, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। उन्हें क्या मिल रहा है? अपने बेटे का शव। आप एक बात बताइए, ये जो आज इतने भी ये जो एक्शंस दिख रहे हैं, अगर ये 3-4 दिन पहले ले लिए जाते तो ये जो जितने भी बच्चे मरे हैं, 10 से 12 बच्चों की संख्या बताई जा रही है अंदर, वो नहीं मरते। अभी 3 दिन पहले एक पटेल नगर में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई। अगर उस पर भी एक्शन ले लिया जाता, अगर एमसीडी वाले उस पर अच्छे से एक्शन ले लेते, उसकी प्रॉपर वायरिंग होती, तो वो करंट लगने से वो बच्चे की भी जान नहीं जाती। और तीसरी बात, उन लोगों को, उस लड़के के घर वालों को बोला गया है कि हम लोगों ने उसको 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया, जबकि उसको कोई कंपनसेशन नहीं पहुंचा उसके घर पे। तो हम बस ये चाहते हैं कि जिन बच्चों की ये हादसा नहीं कहेंगे, इसे हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहेंगे। ये हादसा नहीं है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। तो इस इंस्टीट्यूशनल मर्डर में हम ये चाहते हैं कि जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उन बच्चों के परिवार वालों को पूरा कंपनसेशन दे, सरकार और इंस्टीट्यूट दोनों लोग दें। 1 करोड़ का कंपनसेशन की मांग की है और पूरा कंपनसेशन हम चाहते हैं कि उनके परिवार वालों को मिले। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, सभी को मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। जो विद्यार्थी हैं सभी में आक्रोश है, सभी चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, चूँकि वे सिर्फ आईएएस एकेडमी से पीड़ित नहीं हैं, वे यहाँ की सुविधा से पीड़ित हैं। हाँ बताइए, कुछ बोलेंगे आप? ये दुखद घटना थी एक। आप लोग क्या करती हैं? हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। यूपीएससी की तैयारी करती हैं? हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि यहाँ के जो एकेडमी के जो ऑनर्स हैं और साथ ही यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं जहाँ पर आप लोग रहती हैं किराए पर, सभी कहीं न कहीं शोषित करते हैं विद्यार्थियों के साथ। करते हैं, जैसे लाइक क्या करते हैं कि एक तो रेंट इतना ज़्यादा महंगा कर देते हैं। कभी हम लोग रेंट क्या करते हैं कि रेंट बहुत महंगा है और ऊपर से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं करते हैं लैंड ऑनर्स। पानी अच्छे से आता है, पानी की प्रॉब्लम होती है और कभी ऐसा भी होता है ना कि रेंट के लिए बार बार फोर्स करते हैं कि रेंट समय पे दो, समय पे दो। लेकिन काम वो चीज़ होता नहीं है। हम लोग के उनके पीछे बार बार जाएंगे, हमारे काम कर दो, कि वो करते भी नहीं हैं। यहाँ करोल बाग के अंदर, राजेंद्र नगर के अंदर, ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस एकेडमी का हब है। यूपीएससी की तैयारी होती है। आप देखेंगे, आप पहले दृश्य के माध्यम से दिखा दीजिए। पहले ये सामने देखिए बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ये जो बिल्डिंगें हैं ये आईएएस एकेडमी या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके जो डायरेक्टर हैं उनके जेब के पैसे से लगकर ये बिल्डिंग खड़ा नहीं हुई है। देख लीजिए आप और दिखा दीजिए। ये सभी विद्यार्थियों से लूटा हुआ, पैसे से बना हुआ ये बिल्डिंग है। देख लीजिए, आपको 1-2 बिल्डिंगें यहाँ पर नहीं है, जितनी बिल्डिंगें आपको दिखाई देगी सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और अगर रेंट की बात करें तो उस बिल्डिंग की रेंट भी लाखों में 20 लगभग वो लोग भी लगभग 20 से 25 लाख रुपए देते होंगे कम से कम एक फ्लोर के लिए या फिर एक बिल्डिंग के लिए। अब सोचिए कि वो जो पैसे हैं वो पैसे कोई आईएएस एकेडमी वाले अपने ज़मीन बेच कर नहीं लगाते हैं, वो पैसे इन्हीं विद्यार्थियों से लूटते हैं, लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको वे पढ़ाई की सुविधा यहाँ पर मुहैया करा सके। साथ ही यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी जो बिल्डिंग थी जो कल तक 1 मंजिल हुआ करती थी, आज उनके पास में आलीशान बंगलो है। आप देखिए, आप दिखा दीजिए, दृश्य के माध्यम दिखा दीजिए कितना शानदार बंगलो है। यहाँ पर करोड़ों का बंगलो है और फिर वो लोग कहीं न कहीं
जो बनाया है वो सभी इसी विद्यार्थी के पैसे से बनाया है, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या कुछ मिल रहा है जरा सुन लीजिए। बोलिए क्या सुविधा मिलती है आप लोगों को? सुविधा तो क्या कह सकते हैं, फैसिलिटीज़ उतनी कुछ खास नहीं है और 2-2.5 लाख रुपए हम लोग इंस्टीट्यूट में पे करते हैं। कि अगर बेसमेंट पे लाइब्रेरी बना रही, क्योंकि इलीगल है ये, ठीक है। अगर कोचिंग वाले वहाँ पे क्लासेस लगा रहे हैं तो ये जो लगा रहे हैं ना, पहले उसकी व्यवस्था, उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर बेसमेंट में लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने उसमें लाइब्रेरी खोल के रखा है, वहाँ पे कार पार्किंग की जगह के वो अपने लाइब्रेरी खोल के रखा है और बताते हैं कि वहाँ पे, हमको ये भी नहीं पता वहाँ पे लाइब्रेरी है, हमें पता भी नहीं था। दिल्ली के अंदर जितने भी बेसमेंट है अमूमन देखा गया है कि सभी बेसमेंट के अंदर पार्किंग होता है, कार पार्किंग होता है या फिर बाइक पार्किंग होता है। अब उस पार्किंग को खाली करा करके उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार से पैसे की उगाही हो रही है, जरा सा देख लीजिए कि उस बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी खोली गई थी। उस लाइब्रेरी के अंदर जो ड्रेनेज का जो पानी है वो चला गया और फिर उसमें बच्चे फंसकर मर गए। जैसे लाइक यहाँ पे क्या लगता है कि देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ है इनमें, तो क्या ना, अगर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में अगर कोई लाइब्रेरी खोलते भी हैं तो यहाँ का फिर वो प्राइस भी बढ़ जाएगा। लाइब्रेरी बच्चों को जो प्राइस है ना लाइब्रेरी का, सुरक्षित तो रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पर सर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलना पड़ रहा है। इससे यहाँ पे 90% लाइब्रेरी तो बेसमेंट पे ही है। अगर सिर्फ बेसमेंट पे बंद भी करा दिया जाएगा ना तो ये पॉपुलेशन है कहाँ जाएगी, ये भी सोचने की बात है। और शिफ्ट करे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में कमी नहीं बढ़ा देंगे ये लोग, रेंट बढ़ा देंगे। कितने 3000 हम लोग लाइब्रेरी के देते हैं, एक फिक्स सीट। दिल्ली एनसीआर के अंदर जगह कमी तो नहीं है सर, नहीं है, लेकिन हब है ना ये सब, ये ओरन हब कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। सर, मुखर्जी नगर और ये ओरन है। मुखर्जी नगर हो गया और ये यहाँ पर करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर है और राजेंद्र नगर मान लो। हाँ, तो ये हब है, ठीक है। जब यहाँ पर सुविधा मुहैया कराने के लिए जगह नहीं है तो कहीं और शिफ्ट कर ले। सर ये तो हो सकता है, पर जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कब तक ये चलता रहेगा? सर अगर मान लो अगर कोचिंग वाले बेसमेंट पे लगवा रहे हैं तो इसके लिए फुल फैसिलिटी होनी चाहिए ना सर। जैसे मान लो, मुझे ऐसा लगता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, अगर बेसमेंट पे करवा भी रहे हैं तो एक सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि सर इतनी पॉपुलेशन ऑब्वियसली कि अगर बेसमेंट पे लगवा रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सर अगर बेसमेंट बंद कर देंगे तो वो भी है कि ना जो रेंट है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर अभी लाइब्रेरी के 3-4 हज़ार दे रहे हैं तो कम से कम बहुत 5 हज़ार तो मान के चलो, अगर फिक्स सीट अगर लाइब्रेरी के चाहिए हो तो ऑल्टरनेट ऑप्शन उनको होना चाहिए ना। यही आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कल होकर आप लोग आईएएस बनेंगी, अगर आपका मेहनत रंग लाया तो या यूपीएससी क्रैक करेंगी। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जब आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, कंजस्टेड जगह है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढिए। आप कहीं और शिफ्ट करवाइए चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आप सही कह रहे हो ये चीज़, क्योंकि हम लोग भी बहुत 18 हज़ार का हम लोग रूम रहता है, छोटा सा रूम रहता है, रहने की भी इतने अच्छे से नहीं रहते हम लोग, इसलिए तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करते कि हम लोग रेंट इतना महंगा होता है कि हम लोग सर शेयरिंग में रहते हैं और फिर शेयरिंग दोनों साथ में नहीं पढ़ सकते ना, प्रॉब्लम होती है, लाइट की प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करते हैं कि सबसे दुख की बात यह है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है बताते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं कमाई का गोरख धंधा इन्होंने खोल रखा है। यहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, कहीं न कहीं जो रूम के जो मालिक हैं, कहीं न कहीं उनका भी इनके साथ टाई अप होता है, कनेक्शन किया होता है, जुड़ाव होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो आप डायरेक्ट नहीं तो कम से कम इनडायरेक्ट वे में उनको बोलते हैं कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दो, ताकि बच्चे, और लाइब्रेरी खोलने के बाद उनको ये कह दो कि भाई कम से कम तुम्हें 20 घंटे 18 घंटे पढ़ने हैं। अब जो बच्चे मान लीजिए कि कहीं बाहर रहेंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर, उनके पास पैसे कम होंगे तो कम किराए में रूम लेकर वहाँ पर रहेंगे, तो वहाँ पर आने जाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, तो बच्चे वहाँ रह नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है इनके तरफ से बच्चों पर बहुत बड़ा प्रेशर दिया जाता है, ताकि बच्चे यहीं आसपास में शिफ्ट हो जाए और फिर यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रूम के जो ऑनर्स हैं, वो अपने हिसाब से मनमानी करते रहें, है कि नहीं? यस सर। और सर कोचिंग वाले का ये भी होता है ना कि इतना 2.5 लाख रुपये फीस लेने के बाद फिर अगर उनसे इतना 500 की बैच होती है, इतने बच्चे होते हैं उसमें, और फिर भी कम से कम बच्चे 300 तो आते ही आते। उनसे कोचिंग वाले सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं, उनसे एक किसी स्टूडेंट का नाम भी पूछोगे ना वो भी नहीं पता होगा उनको, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, बाकी और किसी बच्चों की फ्यूचर बन भी रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं रहता।
कोचिंग चलिए, लूट मची है हर तरफ यहाँ पर लूट मची है। IAS IPS बनना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन जिस प्रकार से ये लूट मची है, इस लूट को अब कहाँ पर जाकर के विराम लगाता है और कौन सरकार लगाती है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए।